हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम उन सभी अपने भाइयों को यूट्यूब के लिए जो थंबनेल्स बनाते हैं उस थंबनेल बनाना सिखाएंगे। और ये बहुत जो नए यूट्यूबर्स हैं उनके लिए समस्या रहती है। हालांकि हम भी एक नए यूट्यूबर ही हैं, लेकिन हमने इस चीज़ को सीखा है तो हमने चाहा कि अपने और भी जो मित्र हैं उनके पास अपनी जो जानकारी है उसको शेयर करें। तो हम आज आपको बताएंगे कि यूट्यूब के लिए थंबनेल कैसे बनाएं, एक परफेक्ट थंबनेल जो आपके वीडियो में अच्छा लगे। तो इसके लिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करेंगे और प्ले स्टोर में से आपको पिक्सेल लैब ऐप जो है डाउनलोड कर लेना। यहाँ देखिए हमारे में जो पिक्सेल लैब वो ऑलरेडी डाउनलोड है, तो इसलिए सीधे ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो हम इसको ओपन करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये पिक्सेल लैब ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है जिसमें न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये जो साइज है ये थंबनेल के हिसाब से नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे एक थंबनेल वाला साइज बनाएंगे। तो ये जो 3 डॉट ऊपर दे रखे हैं, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप नीचे आएंगे, देखो इमेज साइज में आप क्लिक करिए। इमेज साइज में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वाइड और हाइट दोनों 1280 दे रखा है। तो ये जो वाइड है 1280 इसको बना रहने देंगे, और जो हाइट है उसकी तरफ इसको डिलीट करके इसको जो है 720 कर देंगे। और उसके बाद कस्टम में जाएंगे, कस्टम में जाके इसको करेंगे यूट्यूब थंबनेल में जाके क्लिक करेंगे, थंबनेल में क्लिक कर देंगे। अब ये यहाँ पे देखो आ गया, और इसके बाद ओके कर देंगे। तो ये जो आपका जो इमेज साइज है अब ये थंबनेल के हिसाब से हो गया। ठीक है, अब आगे शुरू करते हैं इसकी कहानी, इसकी जो प्रोसेस है उसको आगे शुरू करते हैं। तो ऊपर आप देख सकते हैं ये जो प्लस का सिंबल है इस पे आप क्लिक कीजिए। प्लस पे जब आप क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, टेक्स्ट, करंट डेट, स्टिकर, शेप्स, फ्रॉम गैलरी, ड्रॉ। तो इसमें इतने ऑप्शन आते हैं। अब आपको जैसे कोई टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे स्क्रीन में देखो न्यू टेक्स्ट लिख के आ गया, लेकिन आपको दोबारा से ऊपर साइड में आप देखिए बाएं तरफ जो पेन का निशान है एडिट का, वहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे। अब ये जो है प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, इस तरह से ये आपका जो है क्लिक होके आ जाएगा। अब जो है ओके कर देंगे। अच्छा, आपने लिखा नहीं कुछ, तो चलिए कुछ लिख लेते हैं। तो जैसे कि हमने लिखा जैसे रियल स्टडी जोन लिखा, इसको ओके कर दीजिए। अब इसको इसी पे रियल स्टडी जोन पे थोड़ा सा क्लिक कीजिए और इसको उठा के बीच में ले आइए, ऐसे बीच में ले आते हैं। अब इस रियल स्टडी जोन को आप जैसे चाहें उसको जो है बना सकते हैं, जिस तरह का शेप, जिस तरह का स्टाइल, जिस तरह का फॉन्ट, जैसे आप चाहें उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले नीचे आप देखेंगे यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है, ए पे आप क्लिक करेंगे। ए पे जब आप क्लिक करेंगे तो वैसे ही आपको स्टाइल्स एडिट करना, डिलीट करना, कॉपी करना, टू फ्रंट में लाना, टू बैक, पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन, साइज, पैडिंग, कलर, टेक्सचर, ओपेसिटी, रोटेट, मास्क, फॉन्ट की स्टाइल, कर्व करना, यानी अपने जो लिखा है उसको आप अगर कर्व करके डिज़ाइन बनाना चाहते हैं कर्व कर सकते हैं, बैकग्राउंड दे सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं यानी सीधी लाइन में कर सकते हैं, इससे आप स्पेस दे सकते हैं, लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं, स्ट्रोक लगा सकते हैं, इससे शैडो दे सकते हैं, इनर शैडो दे सकते हैं वर्ड्स में, एम्बोस कर सकते हैं, पर्सपेक्टिव कर सकते हैं, 3D रोटेट कर सकते हैं, 3D टेक्स्ट लिख सकते हैं, 3D शैडो दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। ये इतने ऑप्शन आपको मिल जाते हैं।
तो इन सभी ऑप्शन को हम यूज करके आपको दिखाते हैं कैसे आपको इसे यूज करना है। तो देखिए इसमें आप जैसे कि आप पहले साइज़ में आइए, पहले इसके साइज़ पे क्लिक कीजिए। जैसे अभी इसका साइज़ जो है, जो आपने सिलेक्ट कर रखा है उसका साइज़ कितना है, 40 है। तो इसका साइज़ आप ऐसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये आपने साइज़ बढ़ा लिया, इसको आप कितना कर लिए, 68 कर दिया। कुछ भी आप साइज़ जितना आपको रखना है, आपको जिस हिसाब का टेक्स्ट लिखना है उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप सही के निशान पे क्लिक कीजिए, ठीक है, ये आ गया। अब ये साइज़ आपने कर लिया। इसके बाद आपको अगर चाहते हैं कि आप बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो बैकग्राउंड पे आ जाइए। जब आप बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो एम्बेडेड लिख के आ रहा है, इसको आप ऑन कर दीजिए। तो अब कलर के ऑप्शन ये खुल के आ गए नीचे। अब इनमें से आपको क्या करना है, कोई भी कलर चूज कर लेना। जैसे इसमें ऑलरेडी ब्लैक कलर का बैकग्राउंड लिखा हुआ है, वाइट कलर से लिखा हुआ है, तो आप बैकग्राउंड को चेंज करेंगे इसमें कलर, तो फिर बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा, ठीक है। तो अब जैसे मान लो आपने येलो कलर का बैकग्राउंड कर लिया। अब येलो के साथ में वाइट थोड़ा सा डल दिख रहा है, तो इसको डल ना करके हमको थोड़ा अच्छे कलर में रखना। तो इसको सबसे पहले बैकग्राउंड को ओके करते हैं। इसके बाद कलर पे आ जाइए। अब कलर पे आएंगे तो अब जब आप कलर सेलेक्ट करेंगे तो जो लिखा हुआ है टेक्स्ट उसका कलर चेंज होगा, ठीक है। तो इससे आप कोई कलर ले लीजिए, डार्क कलर, जिससे आपका टेक्स्ट दिखने लगे। जैसे मान लो आपने जो है ये कलर ले लिया, बैगनी ले लिया, नीला ले लिया, इस तरह का ले लिया, या ये नीला ले लिया। अब जिसमें आपको सबसे अच्छा लगे दिखने में वो ले लीजिए कलर। अब जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया क्या, रेड कलर। रेड कलर कहाँ है इसका, ठीक है, ये रेड कलर हमने सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। अब ये हमने रेड कलर सेलेक्ट कर लिया। अब देखो दिखने में हमारा जो वर्ड्स हैं ये अच्छे लग रहे हैं। अब हम नेक्स्ट कुछ भी, जैसे आप फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, जैसे हमने लिखा है तो इसको थोड़ा स्टाइलिश बनाना चाहते हैं, तो फॉन्ट में आइए। जो AB लिखा हुआ है, AB फॉन्ट, तो AB फॉन्ट में आप क्लिक कीजिए, तो ये सब बहुत सारे फॉन्ट खुल के आ जाएंगे। अब जिस फॉन्ट में आपको करना चाहें कर लीजिए। जैसे मान लो आपने इस फॉन्ट में किया तो ऊपर देखो चेंज हो गया, ठीक है। इस फॉन्ट में किया तो इस तरह से चेंज हो गया। इस फॉन्ट में किया अमरनाथ बोल्ड में, इस तरह से चेंज हो गया। आर्म रेसलर में करेंगे, ऊपर देखते जाइए, जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। जैसे मान लो चंक 5 में चेक क्लिक किया तो इस तरह से लिख के आ गया। जो आपको पसंद आए वो उसको आप उस फॉन्ट को सिलेक्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपका फॉन्ट हो गया। अब फॉन्ट के बाद आप स्टाइल पे जाएं। स्टाइल, जैसे आपको अपने जो लिखा है उसकी स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, स्टाइल कैसी रखना है, स्टाइल पे जाइए। अब बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं। अब जैसे B पे चेक करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, ये बोल्ड लिख गया, ठीक है। अब ओके करिए, ठीक है। अब जैसे आपको इसे कर्व बनाना है, थोड़ा सा इसको कर्व के रूप में रखना चाहते हैं, इस जो लिखावट है इस टेक्स्ट को, तो हल्का सा इसको कर्व कर सकते हैं। जितना आप इच्छा करें उतना कर्व कर सकते हैं। देखिए इतना मैक्सिमम 100% कर्व हो गया। अब जितना आप कर सकते हैं, जितना आपको ज़रूरत हो उतना आप कर सकते हैं इससे, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, सीधे कर सकते हैं। तो जैसे मान लो हमने इतना कर्व कर दिया, इसके बाद ओके कीजिए, कर्व हो गया। अब कर्व करने के बाद जैसे आप सपोज दैट आपको अलाइनमेंट करना है तो अलाइन इससे कर सकते हैं। अब आप देखिए इस तरह से कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे। अब अगर आप 2-3 लाइनें लिखे होते तो उनमें ये समझ में आता ऑप्शन, इसका जो वैल्यू है वो समझ में आता। अब केवल एक ही लाइन है तो उसमें अलाइनमेंट का कोई मतलब नहीं है। तो अब देखिए स्पेसिंग अगर करना चाहें, यानी जो वर्ड्स हैं इनके बीच में अगर स्पेस करना चाहें तो स्पेस हो जाएंगे। वर्ड्स में, लेटर्स में, किस में करना चाहते हैं स्पेस, जैसे लेटर्स में करेंगे तो लेटर्स में स्पेस होना शुरू हो जाएगी। देखो जैसे रियल लिखा है तो REAL, इनके बीच की जो दूरियां हैं वो बढ़ जाएंगी, ठीक है। अगर वर्ड्स में करना चाहते हैं तो वर्ड्स में क्लिक कीजिए। अब जैसे रियल, फिर स्टडी, फिर जोन, 3 चीज़ें लिखिए तो रियल के बाद स्पेस हो जाएगा, फिर स्टडी, उसके बाद स्पेस हो जाएगा, जोन। देखो ये देखिए स्पेस बढ़ गया। तो इस तरह से आप इसके द्वारा स्पेस कर सकते हैं वर्ड्स के बीच में। अब डिपेंड करना है आपको जिसके बीच में स्पेस चाहिए उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, लेटर्स को करना है या वर्ड्स को करना है, ओके कीजिए। अब इसके बाद स्ट्रोक से क्या होगा, ये जो लिखावट है, ये जो टेक्स्ट है, इसमें जो आउटसाइड लाइनें बन जाएंगी, बॉर्डर बन जाएगा। ये देखिए स्ट्रोक करते हैं
अब इसको एम्बेडेड कीजिए। अब देखिए स्ट्रोक बन गया। अब स्ट्रोक का कलर कुछ करना देना चाहते हैं तो कलर भी दे सकते हैं, ब्लैक दे सकते हैं, कोई भी कलर दे सकते हैं। रेड तो है ही है उसमें, ब्लैक दे दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। या और कोई कलर आप देना चाहते हैं स्ट्रोक में, देखिए नीला दे दीजिए, ये दे दीजिए, कोई भी कलर आप दे सकते हैं। ये दे दीजिए, नीला दे दीजिए। हम जैसे मान लो नीला दे दिए तो इसको आप ओके कर दीजिए। अब आप शैडो देना चाहते हैं, शैडो दे दीजिए, शैडो दे दीजिए। देखिए शैडो आ गई, ओके कर दीजिए। अब शैडो के बाद इनर शैडो, यानी जो वर्ड्स लिखे हैं इनके इनर शैडो अगर देना चाहते तो इनर शैडो दे दीजिए। इस तरह से हो जाएगा। नहीं देंगे ऐसे रहेगा, शैडो लगाएंगे ऐसे रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इनर शैडो दे सकते हैं। ओके करिए। इसके बाद एम्बोस चेक कर लीजिए, एम्बोस करके देख लीजिए कैसे चेंज होता है। इनेबल करेंगे, देखिए इस तरह से लिखावट हो गई। डिसेबल करेंगे, ऐसे हो जाएगी, इनेबल डिसेबल। तो जैसे आप करना चाहें कर सकते हैं, आपको ज़रूरत समझ में अच्छा लगे तो कर सकते हैं। इसके बाद पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव में देख लीजिए, ये तो ग्राफ है, आप जैसा बनाना चाहें। नहीं करना मत कीजिए, ठीक है, इसको मत कीजिए, ठीक है, तो मत कीजिए इसको। अब 3D रोटेट करना है तो इससे करेंगे तो रोटेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अब रोटेट करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं करेंगे। अब देखो 3D टेक्स्ट में आइए, 3D टेक्स्ट में आइए, इनेबल कीजिए। अब देखो जैसे 3D टेक्स्ट है तो इसमें ओब्लिक पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से ये 3D टाइप में दिखने लगे। जो आपके लेटर्स हैं ये 3D दिखने लगे। अब ये 3D जो दिखने लगे हैं इनको आप कितना लंबा बनाना चाहते हैं, कितना ज़्यादा 3D करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप इसको ये जो माइनस प्लस है इससे घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने इसको बढ़ाया, देखो बहुत दूर से आते हुए अच्छा दिख रहे हैं 3D में। अब इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। जितना आप बढ़ाना चाहें उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3D का ये मतलब होता है। इसके बाद 3D शैडो अगर देना चाहें, शैडो दे दीजिए। ये देखिए शैडो हो गई, ठीक है। अब 3D के बाद रिफ्लेक्शन आप देना चाहें, रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। ये देखिए जो भी आपने लिखा वो रिफ्लेक्ट होकर नीचे दिख रहा। रिफ्लेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं, मत दीजिए। देना चाहते हैं दे सकते हैं, तो हम अभी नहीं देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ओके कर दीजिए। तो ये सारे ऑप्शन हमने 1 बाय 1 आपको बता दिए कि इस तरह से होता है। अब जैसे मान लो ये आपने कर लिया, अब इसके थोड़ा सा साइज़ हम कम कर देते हैं, और भी चीज़ें आपको बताना है। तो इसका साइज़ हम छोटा कर देते हैं। तो अब इसका साइज़ हमने छोटा कर दिया, एक साइड में इसको कर दिया। ये हमने पूरा आपको यूज करके दिखाया है कि कैसे आपको करना है। अब जैसे आपको कोई दूसरा लेटर लिखना है, दूसरे टेक्स्ट और भी टेक्स्ट लिखना है, तो फिर से प्लस कीजिए, फिर से इसको करिए और ये पेन पे क्लिक कीजिए, पेन पे क्लिक कीजिए, फिर न्यू टेक्स्ट आ जाएगा। अब इसमें फिर लिखना है तो कुछ भी लिख लीजिए। जैसे आपको लिखना है सब्सक्राइब, है ना, तो आप सब्सक्राइब लिख सकते हैं। कुछ भी आप जो आप लिखना चाहते हैं, जिस पे आप वीडियो बनाएं वही चीज़ आप लिखेंगे ना। तो सब्सक्राइब आपने लिख दिया। अब इसको भी, अब सब्सक्राइब को जिस तरह से लिखना हो सेम वही नियम है जो आपने रियल स्टडी जोन को क्रिएट करते समय यूज किया है। तो इस तरह से आप इसका साइज़ भी घटा बढ़ा सकते हैं, सब्सक्राइब को छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्टिकर यूज करना है तो फिर से आप प्लस पे आइए। अगर स्टिकर लगाना है तो स्टिकर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे इतने सारे स्टिकर्स दे रखे हैं। अब जो भी स्टिकर आपको लगाना हो अपने थंबनेल में, जैसे ये स्टार है, आपने स्टार लगा दिया, ठीक है, खाली जगह स्टार लगा दिया। कोई अगर आपको बर्थडे से रिलेटेड है तो आपने और कुछ लगा दिया, ठीक है। जो भी आपको लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। इसमें गुलाब का फूल लगा देंगे, चश्मा लगा सकते हैं, जो भी आपको ज़रूरत हो वो तो आपको थंबनेल वीडियो के अकॉर्डिंग बनाने होते हैं, ठीक है। तो ये रहे कुछ इसे स्टिकर। अगर आपको और कुछ ऐड करना है, जैसे मान लो आपको अपनी फ़ोटो लगानी है थंबनेल में, तो आप फ्रॉम गैलरी में आएंगे। फ्रॉम गैलरी में आने के बाद आप देखिए यहाँ पे आपका ये जो रिसेंट है ये खुल जाएगा। इसमें जो 3 लाइनें इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप जहाँ पे फ़ोटो रखे हों वहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे हमने मान लो एल्बम पे है हमारी फ़ोटो, तो एल्बम पे क्लिक किया, और एल्बम पे आप जहाँ पे जैसे कैमरा है तो जिसमें भी आपकी फ़ोटो हो, तो जैसे हमने कैमरे पे क्लिक किया और ये बहुत सारी फ़ोटोज़ ओपन होके आ गई। तो हमने एक फ़ोटो यहाँ से सेलेक्ट कर ली, ठीक है। ये फ़ोटो आपको सेलेक्ट करके लगानी है।
अब इसको आप जिस साइज़ में यूज करना है उसको उस साइज़ में कर लीजिए। यहाँ से आपको इसको फ़ोटो को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए, जितनी छोटी आपको लगाना हो लगा सकते हैं। इसको आप साइड में ऐसे फ़ोटो लगा सकते हैं। ठीक है, फ़ोटो लगा लिया। अगर और आपको शेप्स कुछ चाहिए तो शेप से ले आइए, यहाँ पे शेप भी लगा सकते हैं। ठीक है, शेप लगा सकते हैं। ठीक, तो ये शेप की अगर ज़रूरत हो तो लगाइए, और नहीं ज़रूरत है तो इसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, अब ये रहे आपकी जो सेटिंग है। तो डियर फ्रेंड्स, ये ऐसे आपको सेटिंग कर लेना है। इसके बाद जब आपका पूरा थंबनेल बन के तैयार हो जाएगा तो इसको आप क्या करेंगे, सीधे शेयर करेंगे या सेव टू गैलरी में कर देंगे। तो सेव टू जब गैलरी में करेंगे तो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा थंबनेल। अब आइए देखते हैं ये कहाँ पे सेव हुआ है। तो इसको क्विट करते हैं और आइए देखते हैं ये गैलरी में कहाँ पे सेव हुआ है। तो ये देखिए, हमने इसको ओपन किया अदर एल्बम में, पिक्सल लैब में देखा, पिक्सल लैब में ये हमारा देखो सेव हो गया। तो इस तरह से हम अपने YouTube के लिए अच्छे थंबनेल बना सकते हैं। और आपको हम बता दें कि ये जो पिक्सल लैब है ये थंबनेल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट ऐप है। इसके माध्यम से आप अपने वीडियोज़ के लिए, अपने YouTube वीडियोज़ के लिए अच्छे से अच्छे थंबनेल बना सकते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही इजी है। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इस ऐप का ज़रूर यूज करें और अपने वीडियोज़ के लिए अच्छे थंबनेल्स बनाएं। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़रूर देखिएगा और अपने मित्रों को भी सजेस्ट कीजिएगा कि वो भी इस तरह से थंबनेल बनाएं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।